अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ अपने चलते हैं जिसके अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको एक्सरसाइज 2.7 के मुतालिक पढ़ा रहे थे। तो आज इसका लेक्चर नंबर जो है 7 है और क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 1 है वो बेटा आपके सामने क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर है प्लस आगे y प्लस 1 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है। इक्वेशन नंबर 2 आपकी है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बीच में है छोटी ब्रैकेट x प्लस 1 का स्क्वायर और फिर प्लस के बाद है y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। इसी तरह आपके पास दूसरी है, आपके पास x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये हमने जो इक्वेशनें लिखी हैं क्या दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है क्या है 5 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 होगी। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को पुट अप करना है और इसमें से एक नई इक्वेशन बनानी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, कौन सी है, x प्लस 1 का स्क्वायर है, फिर है जी y प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 5। अब इसको हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2, पहली रकम x, दूसरी रकम क्या है, वैल्यू है आपके पास 1, फिर प्लस का 1 का स्क्वायर और यहाँ पे ये बड़ी ब्रैकेट प्लस बीच वाला। अब इसको भी खोल लें तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू पहली रकम क्या है y है और दूसरी क्या है आपके पास 1 प्लस का 1 का स्क्वायर। इसके बाद आगे आपके पास है इज इक्वल टू 5। यहाँ पे इसको खोलेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस ये 2x हो जाएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 2 और 2x हो जाएगा। इसके बाद ये 1 आ जाएगा, आगे यहाँ पे है y स्क्वायर और यहाँ पे ये 2 1 के साथ 2 1 2 और 2y के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2y और 1 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे x स्क्वायर वाली पहले, फिर प्लस वाई स्क्वायर वाली आ जाएगी, फिर x की वैल्यू को इकट्ठा कर लें 2x प्लस 2y, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास है, प्लस प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा 5 यहाँ पे। और अब इस 2 को दूसरी साइड शिफ्ट करें तो x प्लस वाई प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 2। और आपके पास ये आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं इस साइड पे, तो ये आपके पास हो गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर हो गई जी 3 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 से हमने इक्वेशन नंबर 3 निकाली। अब इसी तरह हम फ्रॉम इक्वेशन जो 2 है उसको पुट अप करेंगे, उसका भी स्क्वायर हम खोल देंगे। तो यहाँ पे है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ खोलेंगे तो x का यहाँ पे स्क्वायर प्लस 2 मुरब्बे वाला, पहली रकम x, दूसरी आपके पास 2 है प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 x और यहाँ पे 4 प्लस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आगे अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का है 4x और यहाँ पे ये है 5 और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इधर प्लस का था उधर माइनस का। अगले स्टेप के अंदर यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आपकी 4 आ गई। कौन सी आ गई? इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब आपने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 को मद्देनजर रखना है। अब हम क्या करेंगे कि पिछले क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हम क्या करेंगे कि हम जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें से इक्वेशन नंबर 3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी तरह करेंगे। ये साइड रेज कर लेते हैं। यहाँ तक मैंने रेज किया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पे अब यहाँ से क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हमारे पास है, सबट्रैक्ट कौन सी है जी, 3 एंड सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। यहाँ पे इक्वेशन कौन सी है जी, यहाँ पे है जी 3 है आपके पास, इक्वेशन नंबर 3 है एंड 4 है। इक्वेशन नंबर क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 4 में से 3 निकाल लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 आपकी ये सामने है आपके, तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y आगे क्या है इज इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जिनकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस माइनस खत्म, ये प्लस माइनस खत्म और यहाँ पे ये जो 4 है 4x में से माइनस के 2x गए तो प्लस के 2x आ गए और ये माइनस का 2y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 माइनस का है और 1 प्लस का है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या कर, माइनस का 2 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है, अंदर बच जाएगा x और यहाँ पे माइनस का y। ठीक है जी, माइनस का y बच जाएगा और आगे हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। अब इस 2 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे बाय में चला जाएगा और 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ भी ये भी कर सकते हैं या यहाँ पे ये भी कर सकते हैं या आप इसको दूसरी तरफ भी लिख सकते। चलो यहाँ पे इसका अगले स्टेप में कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये पहले से ये वाला आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि ये जगह बचा के आपको यहाँ पे समझा सकूँ। अब यहाँ से क्वेश्चन मैं थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ये आपके सामने x
माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 आएगा, 2 2 जार 1, माइनस का 1 उधर पड़ा है। अब या x को उधर ले जाएं या y को उधर ले जाएं, तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू ये माइनस के उधर जाके प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हम अगर चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें, 2 के अंदर या 3 के अंदर या 4 के अंदर, वो आपकी मर्जी है, जहां भी आप पुट करना चाहें। तो आप देखेंगे ना, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत आसान होगा आपके लिए x की वैल्यू पुट करना, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, इससे आगे यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे आगे मैं यहाँ से आगे स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ ये रेस करके यहीं पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या है जी, y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4 के अंदर हम पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, क्योंकि सबसे कम यही वैल्यू वाली है, तो यहाँ आसानी से हम पुट अप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम, ये मैं साइड रेस कर रहा हूं यहां तक, क्वेश्चन यहां तक पहुंच चुका है। अब यहां से यहां मैं शिफ्ट करने जा रहा हूं। अब क्या है जी, यहाँ पे आपके पास है जी इक्वेशन नंबर 4, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इसके अंदर हमने पुट करनी है x की वैल्यू। ये आपके पास है, x की जगह पे आप पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 1 का स्क्वायर, ये वन, प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका वाई स्क्वायर आ गया, प्लस 4x की जगह पे अब आएगा y माइनस 1, y माने 1, ये वाला, ठीक है जी, और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने पुट कर दिया, यहाँ पे इसको खोले तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, यहाँ पे -2, पहली रकम y, दूसरी रकम 1, और प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, कि अगले स्टेप में इसी में करवा लें। तो यहाँ पे हो जाएगा 4y और माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2y, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 2 1 2, और 2y के साथ तो माइनस का 2y प्लस 1, और यहाँ पे प्लस क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब ये y और y क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस के 4y में से माइनस के 2y गए तो प्लस के बचे 2y, ठीक है जी। और यहाँ पे 4 में से यहाँ पे 1 गया तो माइनस के आ गया जी 3 इज इक्वल टू 1। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हालत में लाना है, तो 1 जहाँ पे प्लस के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 3 है, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम क्वेश्चन शिफ्ट कर रहे हैं, इस सारे को हम रेज कर देंगे, कोशिश करेंगे कि सारे को रेज करें। यहाँ से हम यहाँ तक रेज कर चुके हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा आगे, तो मैं लिख रहा हूँ 2y स्क्वायर प्लस 2y,
ये माइनस माइनस का हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, या माइनस माइनस आप यहाँ पे वैल्यू उसी की रहेगी और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन आपके पास क्या है, 2 आ गया, और यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखेंगे, और अगले स्टेप में आप इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब आपके पास ये एक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। इसके अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हालत में आ चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म की हालत में। तो अब इसको आगे मजीद हम लिखेंगे बाय फैक्टराइज, ठीक है। बाय क्या लिखेंगे जी, फैक्टराइज। फैक्टराइज करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बाय फैक्टराइज हम करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये भी आप कर चुके हैं, यहाँ भी आपने ये सॉल्व किया हुआ है, तो मैं इस नीचे इसको रेज कर देता हूँ। अब बार बार कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं आप, x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा जी, आप 2 मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 आए और बीच में 1 बचे, तो यहाँ हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2y बन जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस का, और आपस में ये 2 में से 1 माइनस का क्या, तो माइनस का प्लस का 1 आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अच्छा जी, अब ये आ जाएगा जी, आप 2 मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 आए और बीच में 1 बचे, तो यहाँ हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2y बन जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस का, और आपस में ये 2 में से 1 माइनस का क्या, तो माइनस का प्लस का 1 आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या है, y प्लस 2 बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस का 1, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा आपके पास y बच जाएगा, 1 बार जाएगा, और आगे ये साइन माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक बार आ जाएगा y प्लस 2, और दूसरी बार आपके पास आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास यहाँ तक आ चुका है। आगे हम इसको क्या करेंगे, ये आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप यहाँ पे आप लिखें एदर यहाँ पे आपके पास एदर यहाँ पे आपके पास है, आपके पास y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी साइड पे y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ पे होगा y इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास यहाँ तक क्या आ गया जी, y की बेटा वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है। आपने इक्वेशन
जो आपके पास 5 है, जो आपके पास ये बची थी इक्वेशन 5, ठीक है, इसके अंदर क्या करनी है, आपने y की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 5 थी, इसके अंदर हम इसके अंदर y की वैल्यू पुट करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, और यहाँ भी लिखेंगे व्हेन के सामने आपने लिखना है y इज इक्वल टू -2 और इधर लिखना है y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपने वैल्यू लिखनी है किसकी, यहाँ पे आपने ये वैल्यू लिखनी है x इज इक्वल टू y-1, ठीक है, और इधर भी आप लिख ले x इज इक्वल टू y-1। अब y की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी। तो मैं यहाँ पे आपको पुट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई की यहाँ पे -2 थी, तो आप लिखेंगे -2 -1, ये पहले से पड़ा है माइनस का 1, और दूसरी साइड पे है x इज इक्वल टू यहाँ पे है 1 माइनस का 1, और यहाँ x इज इक्वल टू ये माइनस का हो जाएगा 3 ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे ये माइनस का और प्लस का हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपके पास एक वैल्यू y की यहाँ पे आपके पास ये आ गई, और y की ये यहाँ पे x की ये आ गई, और x की यहाँ पे ये। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं दी ऑर्डर पेयर ऑफ क्या है आपके पास, ऑर्डर पेयर आपके पास है, पहला ऑर्डर पेयर आपका x का होना चाहिए, तो आपने x की वैल्यू यहाँ पे है -3, और दूसरी है आपके पास y की यहाँ पे, तो ये है -2, और दूसरा ऑर्डर पेयर आपका यहाँ पे है x का 0, और यहाँ पे y का है 1, क्या है जी 1। अब सॉल्यूशन सेट आपके पास है -3 व -2, और इधर है 0 व 1। ये आपका क्या है जी सॉल्यूशन बेटा सेट है, और यही इसका आंसर है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, आपने तवज्जो से देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी के साथ ये समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंशाल्लाह आपके ज़हन नशीन हो रहा होगा। आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, कमेंट्स के अंदर ज़रूर मुझे बताया करें कि सर यहाँ से कोई मसला है, तो मैं आपको गाइडलाइन ज़रूर दूंगा। वरना आप अगर मेरे से रब्ता नहीं करते तो आप अपने टीचर से हायर हो सकते हैं, आप टीचर की मदद ले सकते हैं। देखें, किसी से भी आप पढ़ें या सीखें, आपको सीखना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर है। मैं एंड पे यही कहूँगा कि मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो ख़ास तौर नए हैं, मुझे दीजिए अपने होस्ट से यासिर मुस्तफ़ा शाह को इजाज़त। बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़।